मेरा पहले भी वीडियो आ चुका है टेंस पर, तो आप लोग आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो इसी होप के साथ आज मैं फिर दोबारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। वो हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस का। स्टूडेंट्स, वॉइस टू टाइप्स, ओके। फर्स्ट एक्टिव वॉइस and second passive voice. Active and passive, what is the difference between them? Active voice, who does, okay, and passive voice focus on what is done. एक्टिव वॉइस में जो मेन फोकस रहेगा वो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर रहेगा कि सब्जेक्ट कौन है, क्या कौन है, और पैसिव के अंदर व्हाट इज डन, क्या वहां पर किया गया है, ठीक है, वहां पर किस टाइप से जो काम है वो हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ही राइट्स ए लेटर, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस, ओके। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, ये ए letter is written by him। यहां क्या चीज किया मैंने, देखो स्टूडेंट्स, एक्टिव में क्या था, मेन जो फोकस था वो सब्जेक्ट पर था, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ही राइट्स ए लेटर। जब मैंने इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑब्जेक्ट को पहले लिया है, मतलब खींच के इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, उसकी मतलब जो वैल्यू है वो बढ़ा दी है, ओके। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ये प्रेपोजिशन है, और ही को मैंने चेंज कर दिया हिम में। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जब चेंज होगा तो इस टाइप से वो चेंज होगा, ठीक है। अब देखो यहां से रूल निकल कर आया है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो फर्स्ट हमारा है वो रहेगा चेंज इनटू सब्जेक्ट, चेंज इनटू, यहां पे चेंज करेंगे हम, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो थर्ड रूल है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई भी वर्ब है बी से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को अब रूल लिख रही हूं कि किस तरह से वो चेंज होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर किसी के साथ आएगी, और एक प्लस पॉइंट इसमें क्या था, बाय, यहां देखिए बाय। बाय क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये जो प्रेपोजिशन है बाय, कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं, सॉरी, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं, बल्कि विद, एट, ऑन या फिर इन, इस टाइप से हम वर्ब का यूज करते हैं। जो प्रेपोजिशन है वो हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग बाय का यूज ना करते हुए विद, एट, टू, ऑन और एट, इस तरह से हम उनको यूज करते हैं। इसके साथ अपने यूज करना है कौन से ऐसे वर्ब्स हैं। तो यहां से मैं इसको, जो फर्स्ट रूल है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। जो हेल्पिंग वर्ब है हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसके साथ एस या ईएस का यूज है तो हम वहां पर चेंज कर देंगे इज, एम, आर में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारे चेंज करने के हैं कि हम एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो यहां पर चेंजेस इनटू एक्टिव, चेंजेस इनटू पैसिव, ओके। जब एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर एस या ईएस है तो उसको हम चेंज कर देंगे इज, एम, आर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है रूल,
वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज करेंगे, चेंज कर देंगे इसको हम वाज और वर्ब, और यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाय चांस आपके पास इज एम आर दिया हुआ है, इज एम आर, तो वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। तो आपने वहां किसमें चेंज करना है इसे, तो इज एम आर, वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, ऐसे ही जैसे इज एम आर है तो इज एम आर में ही चेंज करेंगे उसे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई के साथ आप एम का यूज करेंगे। ठीक है, अब मेन क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो उसको हम चेंज कर देंगे बी, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी हर जगह पे रहेगी, ये एक पहचान है पैसिव वॉइस की। ठीक है, उसके बाद वॉज वर्ब, बाय चांस वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम कैसे चेंज करेंगे, वॉज वर्ब, और उसमें भी हम बी का यूज करेंगे, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है हैज हैव परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, तो उसको भी हम किस तरह से चेंज करेंगे, हैज या फिर हैव। वो कैसे यूज होगा, जो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैज, और प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हैव, और साथ में ऐड हो जाएगा उसके अंदर बीन वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। ठीक है, इसके अलावा पास्ट में आ जाइए हम हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर हम चेंज कर देंगे हैड और साथ में बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई भी मोडाल्स है, कैन है, मे है, कुड है, या फिर वुड है, शुड है, तो उसके साथ हम जो ऐड करेंगे वो एक वर्ड है बी, उसको हम यूज कर देंगे, विल, कैन, मे, कुड, इसके बाद वुड, और हैं आपके शुड, माइट, वो आपको दिए हुए होंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो वहां आप चेंज करेंगे इसे, इनमें से जो भी है वो सेम यहीं पर रहेगा। ठीक है, विल दिया हुआ है तो विल भी रहेगा, लेकिन आई और शैल, आई और जो वी है उसको अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट जैसे कि आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, और बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। बाकी जो भी मॉडल्स यहाँ पर दिया हुआ है वो सेम रहेगा। ठीक है, मैं वही लिखती हूँ यहाँ पे, विल, कैन, उसके बाद कुड, वुड, शुड, माइट, जो भी आपको यहाँ पे मॉडल्स दिया है तो उसके साथ आपका यूज हो जाएगा साथ में बी, और वर्ब की थर्ड। इस टाइप से आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वर्ब्स बता रही हूं, ऐसे वर्ब जिसके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि नोब्ड, नोब्ड एट, एट, सरप्राइज एट, कंटेन इन, और इसमें नाम आ जाएगा आपका नोन टू, नोन के साथ टू का यूज करेंगे, लिसन टू। ठीक है, लिसन टू के साथ कई बार क्या होता है, लिसन टू साथ में दिया हुआ होता है तो आपने उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगाओगे वहां आप बाय लगा सकते हो, लिसन के साथ हमेशा टू आता है हमेशा। ठीक है, और इसके अलावा है जैसे कि सेंट, सेंट फॉर। ठीक है, और है जैसे कि लुक्ड एट, लुक्ड एट, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम जो बाय है उसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो और प्रेपोजिशन है एट, ऑन, इन, उनका हम यूज करते हैं। ठीक है,
अब इसके अलावा मैं आप लोगों को आगे बता रही हूँ जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वो इसके अंदर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसको हमने किस तरह से करना होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके लिए आप इस तरह से करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से आपने उसको यूज करना है। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, एग्जांपल के साथ साथ अभी आगे जो अभी स्टार्ट करेंगे हम आप एग्जांपल के साथ में, ठीक है। सिंपल पहले रूल बता रही हूँ आप लोगों को किस टाइप से रूल है। इसके अलावा देखो फ्रेंड्स, जहां प्लीज, काइंडली उनका यूज होता है, जैसे कि प्लीज ओपन द डोर, तो वहां प्लीज के लिए हम वहां यूज कर सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो प्लीज हेल्प मी, तो कुछ भी मतलब दिया हुआ है आगे तो सेम एज इट इज वही रह जाएगा, या प्लीज ओपन द डोर तो यही ओपन द डोर, इस टाइप से, ठीक है। कई बार ऑर्डर का सेंटेंस आ जाता है तो उसमें भी आप यू आर ऑर्डर टू, जो सेम दिया हुआ है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताऊंगी, आगे समझ में। फर्स्ट जो हमने किया था आप लोगों को शायद लर्न होगा, जो फर्स्ट हमने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर जो हमने किया था वो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल है वो बता रही हूँ आप लोगों को, ही राइट्स ए लेटर। देखो एक सेंटेंस से करेंगे तो आप लोगों को जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। करने को तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक से आपको ज्यादा मेरे ख्याल से समझ में, ठीक है। यहाँ ही और ए लेटर, तो ए है जो वो सब्जेक्ट है, वो ही है, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ से उठाया ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। इसी को हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म को हमें किसमें चेंज करना था, वाज वर्ब, ठीक है। तो ही रोट ए लेटर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, पीछे से उठाइए इसे, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को इज एम आर का एक मैंने रूल लिखा था, वहां था जैसे कि ही इज राइटिंग ए लेटर, इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो उसको हमने चेंज कर दिया ए लेटर इज, उसके बाद बी और रिटन बाय इज एम आर। अब हो जाएगा यहाँ पे वॉज, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, वही सेम पैटर्न, रिटन बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज डन हिज वर्क, तो पीछे से उठाइए इसको, हिज वर्क, हैज हैव बीन में, हैज सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैज बीन डन बाय हिम, ठीक है। इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बाई चांस क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में रहता है, इंटेरोगेटिव में कैसे आएगा, जैसे कि इज एम आर है वो अंदर सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है, बाई चांस सब्जेक्ट से पहले आ जाता है इज, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम बाहर रखेंगे और यहाँ हम इसको शॉर्ट में स्मॉल लेटर में कर देंगे, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस टाइप से हमें इसको चेंज करना है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब अंदर दी हुई है तो उसकी भी हेल्पिंग वर्ब अंदर रखेंगे, बाहर दी हुई है तो उसको बाहर रखेंगे, ठीक है। कई बार सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल के लिए फादर गेव मी ए साइकिल। अब यहाँ देखो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट को हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम चूज कर लेंगे, या तो हम को कर लेंगे या फिर ए साइकिल को कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आइज किया है पहले, आई सेकेंड फॉर्म दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आई वॉज गिवन। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमारा वो हम वर्ब के बाद रखेंगे, ए साइकिल बाय फादर, इस टाइप से, ठीक है। किसी को भी हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो उससे भी बना सकते हैं। तो ए साइकिल वॉज गिवन फिर टू मी, ए साइकिल वॉज गिवन मी बाय फादर, इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इंटरोगेटिव में जैसे कि WH के वर्ड होते हैं, कोई भी WH का जो वर्ड है उसको हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। जो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव के अंदर जैसे अपना व्हेन है, व्हेन इज he doing his work। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो WH का जो वर्ड है वो इसी तरह से रहेगा when। हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो उसको बाहर ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद his work और इसके थर्ड फॉर्म done, इसके द्वारा बाय हिम, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। लेकिन जो WH में ये इसके अलावा जैसे कि हु आ जाता है, हु वो भी इस तरह से रहेगा, लेकिन इसको हम चेंज कैसे करेंगे, बाय whom। व्हेन की जगह तो व्हेन ही रहेगा, लेकिन जो WHO हु है उसको हम चेंज कर देंगे बाय whom में, वो सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अब आपको एग्जाम्पल साथ बताती हूँ मैं इसको। अब हु हैज टेकन माई पेन, हु को चेंज कर दिया हमने बाय whom। उसके बाद हैज माई पेन, हैज हैव के साथ हमने यूज किया था साथ में बी और टेकन, इस टाइप से, ठीक है। WH का कोई भी वर्ड है तो उसको हम सेम रखेंगे, लेकिन जो WHO हु है उसको सिर्फ हम चेंज करेंगे बाय whom में, ठीक है। बाय whom आ जाता है तो उसको हम चेंज करेंगे who, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कुछ टिपिकल सेंटेंसेस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रोज स्मेल्स स्वीट, तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम, इसको हम इस यहाँ से नहीं लेंगे, यहीं से लेंगे इसको, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। अब देखो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हमने इज है मार्क चेंज किया है इसे, ठीक है। रोज इज स्वीट, ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया है, उसके बाद व्हेन स्मेल्ड वर्ड की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा जैसे और एग्जांपल बताती हूँ मैं आप लोगों को, डोंट टीज एनिमल, डोंट टीज एनिमल्स, तो उसको कैसे यूज करेंगे हम, इसको हम इसमें से करेंगे लेट एनिमल्स नॉट बी टीज्ड, लेट एनिमल नॉट बी टीज्ड। या फिर इसको हम एज ए सजेशन एडवाइस के तौर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि यू आर एडवाइज्ड टू, जो टू है देखो यहाँ है इसके अकॉर्डिंग तो टू आएगा, लेकिन जब नोट दिया हुआ हो तो पहले हम नोट का यूज करेंगे उसके बाद टू,
और फिर आगे जो सेम है वही लिखेंगे, इज एनिमल्स। इस टाइप से हमें इसको यूज करना है। लेट यू आर एडवाइज नॉट टू टीज एनिमल। ये थे आपके वॉइस। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना है आप लोगों को, तो आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।